अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इमरान उल हक और आप देख रहे हैं पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है और ये टॉपिक इस वक्त पूरी दुनिया में गूगल की टॉप सर्चेज में से एक है। और इसके बारे में एलन मस्क जैसे दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैन का ये दावा है कि मुस्तकबिल में इसे मज़ीद पजीराई और अहमियत मिलने वाली है। जी हाँ व्यूवर्स, आप बिल्कुल सही समझे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बिटकॉइन। व्यूवर्स, अगर आप इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपने बिटकॉइन के बारे में ज़रूर सुना होगा। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बिटकॉइन क्या है, ये कैसे काम करता है और आखिर पेपर करेंसी के होते हुए इस तरह की करेंसी की ज़रूरत क्यों पेश आई। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बिटकॉइन माइनिंग किसे कहते हैं और इसके अलावा बिटकॉइन के हवाले से बहुत सारी मुफीद और दिलचस्प मालूमात आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। व्यूवर्स, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसको डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसी करेंसी है जिसको आप सिर्फ इंटरनेट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ना तो आप अपने हाथ में ले सकते हैं और ना ही अपनी जेब में डाल सकते हैं। व्यूवर्स, इस वक्त दुनिया में 5000 से ज़ायद क्रिप्टो करेंसीज राइज हैं, लेकिन उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट है बिटकॉइन। व्यूवर्स, बिटकॉइन को जनवरी 2009 में सतोशी नाकामोटो नामी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि सतोशी नाकामोटो उस शख्स का फर्जी नाम है और असल में ये शख्स कौन है ये दुनिया में आज तक एक मिस्ट्री है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बिटकॉइन जैसी करेंसी इंट्रोड्यूस कराने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि हमारे पास पेपर करेंसी मौजूद थी। तो व्यूवर्स, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइज से क्या मुराद है, आइए समझते हैं एक मिसाल की मदद से। कामरान ने अपने दोस्त अब्दुल्ला से कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब्दुल्ला ने अपना ऑनलाइन अकाउंट खोला और 10,000 रुपये की रकम कामरान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी और कामरान को चंद ही मिनटों में ये रकम मौसूल हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस ट्रांजैक्शन के पीछे क्या हुआ। तो व्यूवर्स, अब्दुल्ला ने अपना ऑनलाइन अकाउंट खोला और 10,000 रुपये कामरान को भेजने की रिक्वेस्ट की। कंप्यूटर ने यह चेक किया कि अब्दुल्ला के अकाउंट में 10,000 रुपये से ज़्यादा रकम मौजूद है या नहीं है, और अगर अब्दुल्ला के अकाउंट में इससे कम रकम मौजूद होती तो ये ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब्दुल्ला के अकाउंट में इससे ज़्यादा रकम मौजूद थी, लिहाजा 10,000 रुपये की रकम अब्दुल्ला के अकाउंट से कम हुई और इतनी ही रकम कामरान के अकाउंट में ऐड हो गई। अब व्यूवर्स, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस ट्रांजैक्शन के पीछे क्या हुआ। तो व्यूवर्स, इन दोनों फरीकों ने जब ये ट्रांजैक्शन की तो इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में उन्हें एक तीसरे फरीक को भी शामिल करना पड़ा, और वो फरीक जो मरकज़ का किरदार अदा करता है वो है बैंक। बैंक इनसे इस सर्विस के चार्जेस लेता है, और अगर ये ट्रांजैक्शन एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान हो या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान हो तो सर्विस चार्जेस की मद में बाज़ औक़ात बैंक 10% तक चार्ज करते हैं। लेकिन व्यूवर्स, इसके बरक्स बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जिसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी तीसरे फरीक को शामिल करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, और रकम की मुंतकली के चार्जेस भी इंतहाई कम होते हैं, बल्कि अगर ये कहें कि ना होने के बराबर होते हैं तो ये दुरुस्त होगा। तो व्यूवर्स, बिटकॉइन बनाने का असल मकसद ये था कि एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो तेज़ तरीन हो, जो महफूज तरीन हो और जिसमें थर्ड पार्टी शामिल ना हो और उसको इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जा सके। व्यूवर्स, जिस तरह 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं, और अगर आप एक बिटकॉइन किसी एड्रेस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसको वापस नहीं किया जा सकता जब तक वो शख्स खुद उसे वापस ना कर दे। आइए व्यूवर्स, अब ये जानते हैं कि बिटकॉइन किस तरह काम करता है। व्यूवर्स, अगर आप बिटकॉइन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिटकॉइन वॉलेट अपने कंप्यूटर या फिर अपनी एंड्रॉयड डिवाइस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक एप्लीकेशन है जो आप bitcoin.com से डाउनलोड कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आप ये एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे तो आपको 2 कीज़ मिलेंगी, एक प्राइवेट की है और दूसरी पब्लिक की जो इसी से मुंसलिक होती है। अगर आप किसी से बिटकॉइन वसूल करना चाहते हैं तो आप उनको अपनी पब्लिक की बताते हैं और वो उस पब्लिक की पर आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर देते हैं जो आपके वॉलेट में आ जाते हैं, जबकि प्राइवेट की एक तरह से आपके बिटकॉइन वॉलेट का पासवर्ड होता है
जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने बिटकॉइन वॉलेट तक रसाई हासिल करने के लिए। व्यूअर्स, अगर बिटकॉइन का जिक्र किया जाए और ब्लॉकचेन की बात ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। अगर हकीकत में देखा जाए तो हर बिटकॉइन एक कंप्यूटर फाइल है जो आपके वॉलेट में स्टोर होती है। व्यूअर्स, बिटकॉइन की तमाम ट्रांजैक्शन एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में मेंटेन की जाती हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर को कहा जाता है ब्लॉकचेन। व्यूअर्स, ब्लॉकचेन बिटकॉइन की तमाम ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को मेंटेन करता है। आइए व्यूअर्स, अब ये जानते हैं कि हम बिटकॉइन में किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप रियल मनी से यानी पेपर करेंसी से बिटकॉइन ख़रीद लीजिए और अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करवा लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके नतीजे में जो रकम वसूल होगी वो आप अपने वॉलेट में वसूल कर सकते हैं बिटकॉइन की सूरत में। लेकिन व्यूअर्स, तीसरा और सबसे ज़्यादा दिलचस्प तरीका ये है कि आप कंप्यूटर की मदद से बिटकॉइन क्रिएट भी कर सकते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है बिटकॉइन माइनिंग। लेकिन इसके लिए आपको इंतहाई कॉम्प्लेक्स और पेचीदा मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है और इसके लिए इंतहाई एडवांस कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। व्यूअर्स, ये बात तो यकीनी है कि आने वाले दिनों में ये दुनिया बहुत बदलने वाली है और इस बदलाव को हम अपने बचपन से देख रहे हैं, अब चाहे वो मोबाइल फ़ोन की सूरत में हो या गाड़ी के नए मॉडल की सूरत में। व्यूअर्स, अगर आप आने वाले चैलेंजेस का सामना करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी को सीखना और समझना होगा, क्योंकि आने वाला दौर सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का दौर है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।